या हेलो हेलो पाजी। माइक। हाँ हाँ ठीक, हाँ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए। हाँ जी ठीक ठाक ठीक ठाक। अच्छा पाजी, थिंग इज परसों से सीरीज स्टार्ट हो रही है हमारी, इंडिया इंग्लैंड, द नाउ हाँ जी। सेकंड हॉट फेवरेट सीरीज। तो व्हाट डू यू थिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपको क्या लग रहा है कि सीरीज किसके हाथ जाने वाली है, क्योंकि केविन पीटरसन ने कहा है कि 100% इंडिया ही जीतेगी ये सीरीज। हाँ लोग अभी देखो इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर बैटिंग अभी थोड़ी कमजोर है। आप डोमिनिक सिबली, रोरी बर्न्स एंड जैक क्रोली, वो अभी इंडिया में खेले नहीं। अभी वो लोगों की गेम, वो स्पिन जैसे इतनी स्ट्रांग नहीं है। अश्विन अभी नंबर वन जैसे स्पिन बॉलर है दुनिया का। um, ऐसे लगता है, व्हेन यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, दैट इंडिया इंडिया को जीतना चाहिए। बिकॉज जब हम 2012 में थे, हमारे पास हमारी बैटिंग बहुत स्ट्रांग थी। ऐसे व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, यस, इंडिया इज फर्म फेवरेट्स। 2012 की आपने बात करी, यू सेड अबाउट दैट कि guys have a strong batting lineup on that era. So but केविन पीटरसन also blame इंग्लैंड बोर्ड कि उन्होंने अपनी टीम जो है स्ट्रांग नहीं चुनी है इस बार। वो स्ट्रांग टीम चुन के नहीं भेजी है जो चुननी चाहिए थी। तो डू यू थिंक सेम कि इंग्लैंड को थोड़ी और स्ट्रांग टीम चुननी चाहिए थी इस बार? हुन हम कोविड बबल में नहीं है, हमको मालूम नहीं मेंटली क्या होता है, प्लेयरों को, फैमिलीज, कोई लोगों के पास यंग फैमिलीज है। एंड सो इट वेरी मच डिपेंडेंट प्लेयर के ऊपर होता है। पर कोई डिसीजन अजीब हो रहे हैं, जैसे जोनी बेयरस्टो को मेरे हिसाब से पहले दो टेस्ट मैच की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। बिकॉज वो सनराइजर हैदराबाद में अच्छा खेलते हैं। मेरे हिसाब से वो जो रेड सोइल पिच है ना, वो उसके एक्सपीरियंस ज्यादा है उसके पास। पर दूसरी बात ये भी है, अभी T20 IPL कॉन्ट्रैक्ट्स है कोई खिलाड़ियों को ले के लिए। एंड जब 2012 हम खेले थे, इतने प्लेयर नहीं थे आईपीएल में खेलने। अभी हम, ये भी एक दिक्कत है। दूसरी बात यह है, T20 वर्ल्ड कप होने होएगा इंडिया में, एंड इंग्लैंड कैनॉट अफोर्ड टू हैव प्लेयर्स इंजर्ड, फॉर दैट टूर्नामेंट। जब भी कोई मौका मिलता है रेस्ट करने के लिए, they are taking that decision because I think T20 वर्ल्ड कप एंड ऑस्ट्रेलिया एशेज प्रायोरिटी है। इंडिया की अभी इतनी नहीं प्रायोरिटी, बिकॉज बात ये है ना, इंडिया की प्रायोरिटी कोई है नहीं। बिकॉज टीम इतनी नहीं स्ट्रांग है। आप देखो, टॉप ऑर्डर बैटिंग, स्पिन, डॉम बेस ने देखा कैसे खेला श्रीलंका में। पहली तीन इनिंग्स तो आई थिंक वाज जस्ट accumulation of 50 balls, and then आखिरी इनिंग्स में चलो 100 बॉल उसने कर लिया। बट that can very much happen to the top order। जैसे अश्विन वेरी स्मार्ट बॉलर है, एंड ये यंग प्लेयर है। यंग प्लेयर, चलो फिटनेस तो अच्छी होगी, इंड्योरेंस अच्छी होगी, दम भी होएगा वो। ऐसे इंग्लैंड के लिए आपको, यू कैनॉट बैक डाउन। बट एक होती है ना एक्सपीरियंस की बात, एक होती है बैट्समैन को कैसे आउट करना टैक्टिकली, एंड ये चीज अश्विन में है। सो उसको कैसे हैंडल करना ना, जो रूट पे ऊपर होएगा वो कैसे हैंडल करता है, कैसे फिर यंग बैट्समैन सीखेंगे जैसे वो बैटिंग करेगा उसके साथ। एंड जैक कालिस के भी ऊपर है। जैक कालिस has been very successful in the likes of against likes of हरभजन सिंह and other spinners। वो रिवर्स स्वीप तो हम जब देखते हैं यंग बैट्समैन रिवर्स स्वीप मारते हैं, इट्स डेफिनेटली फ्रॉम द जैक कालिस बुक। बिकॉज वो ऐसे ही खेलते थे हरभजन सिंह को। टर्निंग विकेट हो रही थी आफ्टर द रफ, ही वुड रिवर्स स्वीप इट, and that would be a very good tactical move, from the young for the young batters। But India is too advanced। इंडिया में बहुत एक्सपीरियंस है, वो मालूम है कैसे ये बैट्समैनों को आउट करना है। इट इंडिया फर्म फेवरेट्स। अभी जोफ्रा आर्चर ने भी कल ये कहा कि एक से लेकर नंबर 6 तक बैट्समैन इंडिया के पास जो वो कैन हिट द सेंचुरी इजीली। तो इंडिया बैटिंग लाइनअप पे आपका क्या स्टेक है कि हाँ, उनका बैटिंग लाइनअप इतना स्ट्रांग है हमारा इंडिया वालों का?
नहीं, इंडिया वाला का बैटिंग स्ट्रांग तो है, बट एक कंप्लेसेंसी हो सकती है, जैसे वो कह सकते हैं चलो ऑस्ट्रेलिया में हम जीते, इंडिया में तो हमको जीतना चाहिए, and maybe not take England bowling like very seriously, and they could play some rash shots, some high risk shots, because they're getting a bit complacent. So that's the only angle that they can win. I think ਹੁਣ आप देखो जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, वो दोनों एक्सपीरियंस कितना है, 1000 विकेटें हैं दोनों की, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम, यू नो ये सीरीज हो सकती है जिमी एंडरसन स्टुअर्ट ब्रॉड की, जैसे हमारी थी केविन पीटरसन, हमारी मेरी ना गेम्स वन की। बट बॉल कैसे हलाएंगे, मूवमेंट कैसे होएगा फ्रॉम द क्रीज, यू नो इन द एयर, ऑफ द पिच, दैट वुड बी अ बिग फैक्टर। जैसे भी आपने बोला ब्रो कि 2012 की सीरीज आपके और ग्रीन स्वान की थी, हम सब जानते हैं कि आपने और स्वान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, यू गाइस वेरी रियली वेल ऑन दैट टाइम। जो इंग्लैंड के स्पिनर्स है, इफ उन्होंने आपसे कोई टिप्स लिए हैं, आपने उनको टिप्स जो अपने शेयर करे हैं कि हाउ टू प्ले इन इंडिया, बिकॉज आप तो उस सीरीज का पार्ट थे जो इंडिया को हरा के गई थी सीरीज, आपकी टीम। ये लुक अभी हुन वो 2012 में ऐसे था ना, वो मुंबई पिच डंकन फ्लेचर चाहता था बॉल ज्यादा घूमनी चाहिए, वो सोच रहा था दैट मैं ना स्वान के पास कोई एबिलिटी नहीं है, जब कोई टर्निंग विकेट होगी ना ये दोनों परेशान हो जाएंगे। पर उसको ये नहीं मालूम था, हमने नॉर्थ एंड पिचों में जब हमारी उम्र 17, 18, 20 साल की थी, हम यही विकेट्स में क्रिकेट खेली, एंड दैट्स वाई हम जब विकेट देखी ये तो टर्निंग विकेट है, तो हमको तो मालूम है कैसे बॉलिंग डालनी चाहिए, नॉर्थम्पटन पिच में तो ऐसे ही हम डालते हैं। सो दैट्स वाई दैट वर्कड इन आवर फेवर। जो यही डंकन फ्लेचर कह रहा था नहीं टर्निंग पिच नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये दोनों बहुत अच्छे बॉलर है, जब बॉल घूमती है ना ये दोनों अच्छे, दोनों ही टीम को हरा सकते हैं। सो if it was a flat pitch, then I think it would have been a different story. वो तो भाई सबको पता है, लेकिन आपने अश्विन की बात करी है, लेकिन अभी वॉशिंगटन सुंदर ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है एंड कुलदीप यादव स्क्वाड में है, तो आपको लगता है कि ये दोनों भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दे कैन गिव अ गुड चैलेंज टू इंग्लैंड बैट्समैन? नहीं लोग, अश्विन को तो खेलना पड़ेगा, आई थिंक कुलदीप यादव को भी खेलना चाहिए, ही विल बी एक्स फैक्टर, एंड मेरे हिसाब से अक्षर पटेल भी, 3 स्पिनर खेलने चाहिए बिकॉज दे कवर ऑल बेसिस, एंड जो विकेट ऑब्वियसली टर्न तो होगी चेन्नई की, डिपेंड है क्या विकेट वो प्रोड्यूस करेंगे, बट इफ इट्स अ स्लाइट टर्नर या व्हाई नॉट प्ले 3, बट कुलदीप यादव का फैक्टर ये है ना, आप देखो इंग्लैंड के बैट्समैन ने ये प्रेपरेशन नहीं किया, चाइनामैन बॉलिंग, गूगली बॉलिंग, कैसे लेफ्ट आर्मर को एंगल कैसे होता है, वो डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट एंगल, एंड टर्निंग विकेट में जो कुलदीप यादव विकेट नहीं ले सकता इवन आफ्टर 2 year absence, then that shows an inability in Kuldeep Yadav as well. उसकी इतना एक्सपीरियंस है कुलदीप यादव को, he doesn't need to play many games, मालूम है टर्निंग विकेट इंडिया में कैसे बॉल डालनी चाहिए, so I think कुलदीप यादव को खेलना चाहिए। लेकिन इंग्लैंड के बैट्समैन हमेशा देखा गया कि आप लोग जब तक टीम में थे 2012 की आपने बात भी की, वो स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेल लेते थे। अभी श्रीलंका में आप लोग इंग्लैंड ने सीरीज जीती है, तो क्या जो श्रीलंका की कंडीशन और चेन्नई की कंडीशन में ज्यादा फर्क नहीं है? तो क्या लग रहा है कि इंग्लैंड के बैट्समैन को वो कंडीशन फेवरेबल बन पाएगी? कंडीशंस तब आई थिंक फेवर होगी जे थोड़ी ग्रास होगी विकेट में, जो फ्लैट पिच होएगा ना, सो अब देखना गोल का पिच था श्रीलंका में, वो पिच तो हमारे एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड को कामयाबी मिली दोनों पिचों में, एंड क्यों मिली, बिकॉज एक बात है ना, वो बॉल स्विंग नहीं करते हैं, जब सब कॉन्टिनेंट, ये एक सियानी की बात होती है ना, जब कोई सियाना बॉलर होता है, वो वाइज बॉलर हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं, और स्मार्ट बॉलर, वो मालूम है इंडिया में स्विंग मत करो, स्विंग की नहीं बात है, ऑफ द पिच कैसे लेग कटर आप डालते हो, कैसे आप शार्प मूवमेंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लाइन भी देखो, 4 स्टंप लाइन करते हैं, स्टंप्स में नहीं जाते हैं, मोहम्मद शमी की बॉल देखना, जब भी वो स्विंग करता है he starts from the stumps,
एंड दैट्स अ बिग डिफरेंस, बट प्रॉब्लम ये है ना कि हुन जिमी एंडरसन फोर्थ फिफ्थ स्टंप में डालूगा बॉल एंड वो ना सी मूवमेंट होए, उसको फिर गेंद सीधी डालनी पड़ेगी, एंड दैट इज नॉट हिज प्रेफरेबल गेम प्लान। वो चाहता है बैट्समैन गो आफ्टर द बॉल, जैसे विराट कोहली जैसे आउट हुए थे एडिलेड में, देखा गली में आउट हुए थे फिफ्थ स्टंप लाइन, ही चेस्ड द बॉल, ही वेंट आफ्टर इट, एंड ऐसे ही वो जिमी एंडरसन स्टुअर्ट ब्रॉड ऐसे ही चाहते हैं इंडियन के बैट्समैन ऐसे खेलें, स्टंप में खेलेंगे वो फिर इतना मूवमेंट नहीं होता है इंडिया में, स्विंग से हिसाब। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग बैटल, एंड यही तो है ना, यही तो ये दैट्स व्हाई दिस सीरीज सो एक्साइटिंग। एक अश्विन का बैटल होएगा जो रूट के पास, एक होता है विराट कोहली एंड जिमी एंडर्स का बैटल। तो ये दोनों अरे बैटल, एक बैटल और भी है भाई, विराट कोहली और जो रूट के बीच में जो बैटल आ रहा है कि कौन बैट्समैन जो है दोनों बेस्ट होएगा, क्योंकि दोनों में रेस लगी रहती है, हु विल द बेस्ट एंड हु विल बी द बेस्ट। आई थिंक सबसे लुक, जो रूट अच्छी बैटिंग तो करेगा, बट इट विल बी सरप्राइजिंग दैट वो कामयाब नहीं होएगा, बिकॉज स्वीप शॉट का आंसर मिल गया इंडिया को। अश्विन ने ऐसे बॉल करते हैं, ऐसी फील्ड सेटिंग विराट ने की है, दैट वो स्वीप शॉट का आउट हो रहा है, वो स्वीप शॉट नहीं मार सकता। दैट वुड बी दैट वुड बी ब्रिलियंट टू वॉच, कैसे इंडिया ने जो रूट को क्वाइट किया। एंड दूसरी बात यह है, ह्यूज एक्सपेक्टेशन है। आप देखो विराट कोहली आएगा, चलो पैटर्निटी लीव की उसने, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बिकॉज मॉडर्न इंडिया है ये, मॉडर्न इंडिया में ये बात है दैट मैरिज इक्वल कपल होते हैं, इक्वालिटी की बात होती है। सो आई थॉट इट वाज अ ब्रिलियंट डिसीजन, इतना बड़ा सुपरस्टार, वो सब सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया। बट क्रिकेट की बात मैं करता हूँ दैट जे हम एक्सपेक्टेशन यही है, विराट कोहली आएंगे, रन मारेंगे, एंड आई थिंक उसको एक हंगर भी होगी, सेंचुरी मारनी है। लास्ट ईयर उसने कोई सेंचुरी नहीं मारी, वो चाहता है मैं सेंचुरी भी मारूं। सो दैट इज वेरी एक्साइटिंग, विराट कोहली, काफी हो गए 2 महीने अभी नहीं देखा हमने विराट कोहली को फील्ड में। सो क्रिकेट फैंस वर्ल्ड वाइड बहुत एक्साइटेड है विराट कोहली को भी देख। लेकिन जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करता हूँ, न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया है कल, जो खबरें आई। अब जो इंग्लैंड और इंडिया में ही बेसिकली जो है भिड़ंत चल रही है, ये दोनों में से जो सीरीज डिपेंड करती है कि 22 जून को कौन फाइनल खेलेगा। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कि इंग्लैंड या इंडिया? तो कभी हुन इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया का टूर कैंसिल हो गया साउथ अफ्रीका के साथ। सो इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग दैट इंडिया न्यूजीलैंड का ही फाइनल होएगा। एंड जैसे इंग्लैंड ने टीम अभी 100% वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नहीं अभी अवेलेबल है फर्स्ट और 2 टेस्ट मैचेस में। आई थिंक इंग्लैंड सेलेक्टर को एंड द मैनेजमेंट को मालूम है दैट दिस इंग्लैंड टीम इज प्रोबब्ली स्ट्रॉन्गर in Australia than on ये spinning pitches है। So I think India लॉर्ड्स में आएंगे न्यूजीलैंड में, एंड हम भी जाएंगे देखने के लिए मैच। होपफुली बाय दैट टाइम रिस्ट्रिक्शंस ओवर हो जाएगा, एंड हम आपको रिपोर्ट देंगे जब क्या होएगा लॉर्ड्स में। हाँ, इंडिया न्यूजीलैंड, हाँ इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल लगता है हमको। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया बीच में, हमारे किसी दर्शक ने पूछ डाला है कि शुभमन गिल को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक चीज मैं बताता हूँ शुभमन गिल की, मैं ये हैरान होता हूँ, फर्स्ट क्लास रन्स 500, एक सेंचुरी, एवरेजिंग 60, चलो ठीक है। जैसे नहीं होती है रणजी ट्रॉफी के रन करो, शेफील्ड शील्ड के रन मारो, काउंटी क्रिकेट में एक सीजन 1000 रन करो, फिर नेक्स्ट सीजन 1000 करो, फिर आपकी इंग्लैंड की सिलेक्शन होगी। बट शुभमन गिल ने तो आधे सीजन में ही टीम में आ गए। बट ऑस्ट्रेलिया में लुक वो एक्सप्लॉइट भी नहीं हुए, मालूम नहीं टेस्ट मैच कैसे खेलना चाहिए। पर देखो इतना फेयरलेस है, फ्री माइंड में खेलते हैं, फ्लो भी बहुत अच्छा है शुभमन गिल का जब बैटिंग करते हैं। एंड जब वो 90 किया स्कोर, वो ऐसे लगा जैसे शुभमन गिल में काफी एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और जब रिकॉर्ड देखते हैं इतना नहीं है। एंड यही मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इंडिया क्रिकेट में क्या हो गया दैट इतने 2-3 सालों में इतनी स्ट्रांग होगी इंडिया की टीम, एंड यंगस्टर्स भी 19-20 साल के यंगस्टर्स आ रहे हैं
टेस्ट क्रिकेट ऐसे खेलते हैं जैसे काफी एक्सपीरियंस है टेस्ट क्रिकेट में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।